नमस्कार, मैं हूं रणजीत और आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं स्टोरी विथ रणजीत। यदि जीवन में आर्थिक तंगी से बचना है तो फिजूल खर्च और दूसरों को देखा देखी में खर्च करना बंद कर दीजिए। जी हां, आज मैं आपको जो कहानी सुनाऊंगा वह एक कहानी नुमा आलेख है जिसके लेखक हैं अरुण कुमार। अरुण कुमार जी को आर्थिक और सामाजिक मामलों की समझ है और सरकारी विभाग में कार्यरत हैं। प्रस्तुत आलेख व्यंग्यात्मक और गंभीर है। जीवन से जुड़े अनेक अनुभवों को समाहित करते हुए यथार्थवादी आलेख है। एक बार जरूर सुनिए, आपके जिंदगी में आपके परिवार के लिए भी कुछ न कुछ सकारात्मक बदलाव ला सकता है। इसमें छोटे छोटे ऐसे प्रसंग हैं जो हो सकता है कि आपके जीवन से जुड़ा हुआ हो। तो आइए मैं सुनाता हूं अरुण कुमार जी का यह एक आलेख जो कहानी नुमा है, जिसका शीर्षक है मैं बड़ा सामाजिक सोच और वास्तविकता के करीब एक व्यंग्यात्मक लेख है जिसमें वैसे लोग जो यह करूंगा, ऐसा करूंगा, उनके जैसा करूंगा, उनसे अच्छा करूंगा कि मिथ्या सोच रखकर सामाजिक रीति रिवाजों में देखा देखी अपनी जीवन की गाढ़ी कमाई को अपने को श्रेष्ठ दिखाने की कल्पना में सुख संपन्नता की ओर अग्रसरित वर्तमान स्थिति को भविष्य के लिए कष्टकारक बना लेते हैं के संदर्भ में एक वर्णन है। किसी ने ठीक ही कहा है, वैसे मनुष्य जो अपनी परिस्थिति और सामर्थ्य को देखे बिना ऊंची ऊंची महत्वाकांक्षाएं रखते हैं वे सदा दुखी रहते हैं एवं उपहास के पात्र बनते हैं। किसी के घर में कोई ऐसा कारण हो गया है तो हो सकता है आप सोचते होंगे कि अब तो वह मुझसे जरूर ही पिछड़ जाएगा, तो फिर मैं उससे आगे हो जाऊंगा। शायद आप सोचते होंगे कि ऐसा केवल आप ही सोच रहे हैं, किंतु वास्तविकता यह है कि आपके साथ के भी वैसे लोग जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, आपके प्रति भी ऐसे ही सोच रखे हुए हैं। मनुष्य जाति की प्रवृत्ति बैल की तरह ही है, जो खाते तो एक ही नाद में है, लेकिन खाते खाते एक दूसरे को सींगों से मारते भी रहते हैं। अतीत का मिलान वर्तमान में करें तो जिन नदियों में सालों भर पानी रहता था, हाल के वर्षों में गर्मी में सूख जाया करती थी और आज उसमें मात्र बरसात में ही पानी देखते होंगे। जिन लोगों के पक्के घर थे आज खंडहर में रह रहे हैं और जो लोग फूस में या कच्चे मकान में रहते थे आज पक्के मकान में रह रहे हैं। जो बग्गियों में चलते थे उनके वंशज साइकिल से चल रहे हैं और जो पैदल ही चलते थे उनके वंशज आलीशान गाड़ियों में चल रहे हैं। न कोई कभी बड़ा होता है, न कोई कभी छोटा। प्रातः काल में सूर्योदय होगा तो मध्यकाल में तीव्र धूप होगी ही और सायंकाल में सूर्यास्त के बाद घोर अंधेरा और फिर इसके बाद फिर सुबह। वक्त का अपना ही तकाजा होता है। एक कहावत हर कोई जानता है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। वास्तव में इसकी पूरी कहानी इस प्रकार है, एक बार सुनिए। रेगिस्तान में पानी रखने के लिए मिट्टी के घड़े और मवेशियों के लिए हरी चारा का काफी महत्व होता है। ये प्रायः वहां के हाटों में भी बिकते हैं। एक दिन घड़ा बेचने वाला एवं हरी घास बेचने वाला एक ही ऊंट पर अपना अपना सामान लादकर हाट में बेचने के लिए जाने की योजना बनाए। ऊंट पर एक तरफ घरे और दूसरी तरफ हरी घास लादकर दोनों हाट जाने लगे। रास्ते में ऊंट चलते चलते अपनी मुंह घुमाकर पीठ पर लदी घास खाते जा रहा था। इस पर घड़ा बेचने वाला मन ही मन यह सोचकर प्रसन्न हो रहा था कि आज इसकी तो यानी घास बेचने वाला का कमाई गई, मेरी तो आज हाट में चांदी रहेगी। हाट पहुंचते पहुंचते घास लगभग आधी हो गई थी, जिससे ऊंट के जिस तरफ हरी घास थी उधर हल्का और जिस तरफ घड़े थे उधर भारी हो गया। ऊंट असंतुलित होकर हाट में उसी तरफ बैठ गया जिधर घड़े लदे थे, जिससे सभी घड़े फूट गए
इसके बाद तो घरे बेचने वाले के पैरों तले जमीन खिसक गया। हाय तौबा कर पश्चाताप करने लगा। बस इसी कहानी को ऊंट किस करवट बैठेगा कहा जाने लगा। समाज में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो मुख में राम बगल में छुरी न रखते हो। वे आपके पतन के लिए एक से एक बढ़कर एक नायाब सलाह पेश करेंगे। ऐसे ऐसे उदाहरण देकर आपको जागृत करेंगे कि भावना में आकर आप सब कुछ कर लेंगे और बाद में इसकी परिणति भुगतने पर कोसेंगे कि काश मैं ऐसा नहीं किया होता तो आज ये दिन नहीं आते। शादी तय होते ही एक से एक बढ़कर रस्म शुरू हो जाते हैं। रिंग सेरेमनी, छेका, तिलक, विवाह, रिसेप्शन, चौठारी, कितने तरह के। जिसकी जैसी सोच वैसे वैसे रस्म। हिंदू रिवाज के अनुसार शादी के लिए इनमें से छेका, तिलक, विवाह, चौठारी और नवरत्न ही है। रिंग सेरेमनी और रिसेप्शन तो हिंदू रिवाज में शादी के लिए आवश्यक नहीं। फिर वैसे लोग भी जो सामर्थ नहीं है इसका आयोजन करते हैं। शायद यह सोचकर ऐसा करते हैं कि इससे वे बड़े लोगों की श्रेणी में आ जाएंगे, इससे उनका समाज में सम्मान बढ़ेगा, उनकी शोहरत होगी। ये सब संपन्न लोगों के लिए ठीक है, लेकिन वैसे लोग जो अपनी आमदनी में सिर्फ दैनिक आवश्यकताओं की ही पूर्ति करने में सक्षम है, इस भेड़ चाल को अपनाकर अपने परिवार और बच्चों के भविष्य को आर्थिक परेशानियों में डाल देते हैं। आर्थिक अभाव के कारण उनकी उच्च और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रभावित हो सकती है। परिणाम स्वरूप उनका भी भविष्य दांव पर लग जाता है। एक से एक बढ़कर फैशन है। लहंगा, चुनरी, सूट, शेरवानी जो आर्थिक स्थिति का प्रदर्शन करने का एक साधन है। हर कोई इसका देखा देखी नकल करने में लगे हुए हैं। हद तो तब हो जाती है जब लचर आर्थिक स्थिति वाले लोग भी, जिसका भविष्य में कोई उपयोग की संभावना नहीं है, फिर भी हजारों लाखों रुपए इस पर लगा देते हैं। ऐसा वे आखिर यह तो सोचकर करते हैं कि उसने ऐसा किया था तो मुझे भी उससे बढ़कर करना है। धन्य है आप। शायद बाजार भी ऐसे ही लोगों के लिए चकाचौंध सजे हुए हैं। वे आपके जैसे लोगों का तो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपके जैसे लोगों को यदि वे ऐसे सामान यदि 1 लाख रुपए में बेच दे तो निश्चित रूप से कम 50,000 तो जरूर ही कमा लेंगे, क्योंकि फैशन की वस्तुओं और प्राकृतिक फूलों का न तो कोई गारंटी होती है और न कोई कीमत। बच्चों की उचित शिक्षा हो या न हो, रहन सहन का स्तर क्यों न कंजूसी भरा हो, लेकिन जब लड़की की शादी की बात हो तो उसके लिए बना बनाया भविष्य की खरीदारी के लिए मुंह मांगा दहेज जरूर दे देते हैं। क्या किसी बनी बनाई संपत्ति वाले के यहां सुख सागर है? ऐसा हरगिज नहीं होता है। हर किसी की जिंदगी में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। यह भी संभव है कि आप जिसे पैसों की बदौलत खरीद लिए हैं, क्या वहां आपकी बेटी सामंजित रह पाएगी? क्या एक सफल पारिवारिक जीवन का निर्वहन हो पाएगा? या फिर एक दूसरे के रहन सहन, शिक्षा का स्तर, व्यवहार आदि में भिन्नता के कारण दाम्पत्य जीवन में खटास आ जाएगी? इस दूरगामी प्रभाव का चिंता किए बगैर लोग अपनी पगड़ी ऊंचा दिखाने के लिए अधिक दहेज देना लेना चाहते हैं। शायद इसी में उन्हें अपने परिवार का उज्जवल भविष्य झलकता है। कोई जितना बड़ा होता है उसके साथ उतनी ही उलझने होती है। कभी आयकर तो कभी बैंक की नोटिस तो कभी संपत्ति का मुकदमा, कभी कोई कर्ज लेकर भुगतान नहीं कर रहा हो तो दुश्मनी। सारा जीवन उलझनों और तनाव में व्यतीत कर मिलती है। कभी ब्लड प्रेशर तो कभी चीनी की बीमारी। कोई 60 रुपए किलो वाला चावल खाता है तो कोई 30 रुपए वाला। कोई वुडलैंड का जूता पहनता है तो कोई साधारण कंपनी का। कोई वान हुसैन का शर्ट पहनता है तो कोई अनब्रांडेड कंपनी का। लेकिन जीवन सबका गुजरता ही है।
कोई नामी या बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराता है तो कोई साधारण हॉस्पिटल में। सब पैसे का तकाजा है, लेकिन मरने वाले को कोई नहीं बचा पाता। हर कोई यही चाहता है कि मैं उससे अच्छा खाऊं, उससे श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करूं, उससे अच्छा कहा जाऊं, समाज में उससे अच्छा जाना जाऊं। बस यही सोच उन लोगों के लिए भारी पड़ जाता है जो अपनी सामर्थ्यता का बिना आकलन किए दूसरे की देखा देखी करते हैं। एक लोकोक्ति है, घोड़ा के देखा देखी मेढक भी नाल ठुकवाया। कहानी है कि घोड़ा और मेढक में गहरी दोस्ती थी। घोड़ा के पैर में नाल ठोका हुआ देखकर मेढक को भी नाल ठुकवाने का शौक हो गया। वह नाल ठुकवाने वाला से इस जिद पर अड़ा कि चाहे कुछ भी हो, मुझे भी नाल ठोक दो, क्योंकि मेरे दोस्त घोड़ा के पैर में नाल है और जब वह चलता है तो सब जान जाता है और मैं बिना नाल का। इससे दोस्ती जमती नहीं है। नाल ठोकने वाले के द्वारा बार बार समझाने के बाद भी वह नहीं माना और नाल ठुकवाने लगा। होना क्या था, बेचारे मेढक की जान चली गई। अनुचित व्यवहार, धोखा और छल कपट का प्रयोग कर आप क्षणिक लाभ उठा सकते हैं, लेकिन इसका दूरगामी प्रभाव बहुत ही बुरा होता है। वैसे मनुष्य जो छल कपट कर सफलता पाते हैं, वे कभी फल फूल नहीं पाते। धोखा एवं छल कपट बार बार काम नहीं करते। एक के साथ करोगे, दूसरों के साथ करोगे, तीसरे के साथ करोगे, एक समय आएगा कि समाज का कोई व्यक्ति आपके दरवाजे पर बैठने के लिए कहने से पहले 4 बार सोचेगा। समाज एक ऐसा तराजू है जो किसी की हैसियत को समय आने पर पूरी तरह माप एवं तौल देता है। किसी के साथ अच्छी सांठ-गांठ है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह आपको अंतरात्मा से सही व्यक्ति माने। इसका पता तब चलता है जब आपके लड़के की शादी हो। आप जिस श्रेणी का खुद को मान बैठे हो, उस श्रेणी का कोई लड़की वाला नहीं आता। 2-4 साल इंतजार करने के बाद फिर वैसा ही है जिस वास्तविक श्रेणी में आप हैं। इस बात को कतई न भूलें कि एक जाति में भी कई उपजातियां होती हैं जो आप में और उनमें किसी खास प्रयोजन में अंतर दर्शा देते हैं। बदहाली की हालत में जब मनुष्य खुशहाली की ओर जैसे जैसे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसके अंतरात्मा में खुशी एवं सुख महसूस होता है। लेकिन खुशहाली की हालत में जब मनुष्य बदहाली की ओर जाता है, तो उसे जितनी खुशी खुशहाली में मिली थी, उसमें चौगुनी दुख महसूस होता है और पुराने दिन अक्सर याद आते हैं। इसलिए खुशहाली को जल्द प्राप्त करने का मतलब है दुख को भी जल्द आमंत्रित करना, क्योंकि खुशहाली की भी एक सीमा है। उस सीमा तक पहुंचने के बाद अवश्य कोई ना कोई कारण आकर आपको बदहाली की ओर धकेल देगा, जो घोर कष्टदायी रहेगा। आप सीढ़ी या लिफ्ट के सहारे जब ऊपर की ओर चढ़ते हैं तो कम भय होता है, लेकिन उतरते वक्त ज्यादा। इसे अनुरूप में यह भी कह सकते हैं कि सीढ़ी या लिफ्ट के सहारे चाहे जितनी ऊंचाई तक चढ़ जाएं, वापस जमीन पर ही लौटना होता है। अपने को बड़ों की श्रेणी में लाने के लिए कई आडंबर करने होते हैं। एक कहावत यह भी है, कौवा चले हंस की चाल। अमुक के घर में शादी विवाह, जन्मोत्सव, शादी की सालगिरह आदि का समारोह वृहद स्तर पर मनाया जाता है। आप क्या उनसे कम है जो इसमें कंजूसी कर रहे हैं? आप भी ऐसा भव्य आयोजन कीजिए जिससे अमुक के समारोह को भूलकर लोग आपके समारोह को याद रखें। सरकार कर्ज लेती है, बड़े बड़े उद्योगपति कर्ज लेते हैं, बैंक जो आपको कर्ज देती है खुद ही कर्ज लेती है। ऐसे ऐसे उपमाओं से आपको मनोबल को कर्ज लेकर भी भव्य आयोजन करने के लिए उत्साहित किया जाता है। जावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा धीर्तम पिबेत। ऐसे सुझाव देने और
पीठ थपथपाने वाले लोगों की कमी नहीं है। हो सकता है आप उनकी छल, दूरगामी सोच और योजना को नहीं समझ रहे हों, या फिर समझते हुए भी ऐसा कर रहे हैं, तो अवश्य ही आप भी उसी भीड़ में चलकर मिथ्या और क्षणिक शोहरत को तलाश रहे हैं। किसी की शादी मंदिर में तो किसी की शानो शौकत से यादगार के रूप में, किसी का भव्य आयोजन कर वृहद मंत्रोच्चारण से, तो किसी की बहुत ही सादगी से होती है। लेकिन क्या इस बात की गारंटी है कि वैसे लोगों जिनकी शादी भव्य आयोजन कर वृहद मंत्रोच्चारण के साथ हो, उन्हें अवश्य ही संतान होंगे, उन्हें अवश्य ही लड़का होगा, उनका दाम्पत्य जीवन औरों की अपेक्षा अधिक खुशहाल रहेगा? लोग लग्न और मुहूर्त देखकर शादी की तिथि एवं समय निर्धारित करते हैं, लेकिन शादी के दिन सभी समय बदल जाते हैं। अधिक वर्षा हो जाने, मार्ग अवरुद्ध रहने और अन्य कारण शादी का पूर्व निर्धारित समय अर्थात मुहूर्त बदल जाते हैं, फिर भी शादी होती है। कहां कोई यह कहकर शादी से मुकर जाता है कि महाज्ञानी पंडित से निकलवाई गई मुहूर्त का समय पार कर गया है, इसलिए नया मुहूर्त आने पर ही शादी होगी। आज देहातों में भी बड़े भाव से रिंग सेरेमनी, वरमाला, रिसेप्शन किया जा रहा है, मानो यह रिवाज में एक फैशन बन गया है। रिंग सेरेमनी ईसाइयों की प्रथा है। यह विवाह से पूर्व एक समारोह है जिसमें दुल्हन और दूल्हा औपचारिक रूप से अंगूठियों का आदान प्रदान कर एक दूसरे से शादी करने का वादा करते हैं। जब इसे कर ही लिए तो हिंदू रिवाज में आगे फिर छेका का रस्म करने का औचित्य क्या है? एक वादा को मुकर्रर करने के लिए कि बाद में बदल न जाए, कितनी बार रस्म करेंगे? फिर शादी में भी तो मंत्रोच्चारण के साथ 7 फेरे लेते हुए वादे ही वादे कराए जाते हैं। आखिर एक बात की कितनी बार वादे किए जाएंगे? बड़प्पन में न जाने लोग किस किस धर्म के रीति रिवाजों को अपनी रिवाजों में शामिल कर सबका मिश्रित फल पाना चाहते हैं। यदि ऐसा है तो जिन लोगों ने 10-20 साल पहले बिना रिंग सेरेमनी और वरमाला की शादी की है, उसे शादी नहीं मानी जानी चाहिए। ये सब पैसों की शोभा के लिए और धन कुबेरों के बीच खान पान का सिलसिला कायम रखने के लिए किया जाता है, और आप भी उसी धारा में बहना चाहते हैं। शहर के घर में रहने के लिए सीमित जगह और साधन होते हैं, इसलिए वे किराए पर समारोह स्थल लेकर समारोह का आयोजन करते हैं। देहात में तो किसी के पास जगह की कमी नहीं, मंदिर भी तो उपलब्ध है, फिर भी लोग किराए पर समारोह स्थल लेकर समारोह का आयोजन करते हैं। इसे कहते हैं कौवा चले हंस की चाल। वरमाला का होना तो शादी है, फिर शादी का रस्म क्यों किया जाता है? शादी के लिए शादी का रस्म ही परिपूर्ण है, बाकी रस्म जैसे रिंग सेरेमनी और वरमाला नहीं। कर्ज लेकर कोई कार्य करना खराब नहीं है, बस कर्ज का उद्देश्य सही होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति मात्र 2 ही मूल मदों पर खर्च करता है, जिसमें एक है पूंजीगत व्यय, यानी जमीन, मकान, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, मशीनरी एवं उपकरण, और दूसरा है संचालन व्यय, यानी किसी संस्था, फैक्ट्री, घर चलाने के लिए दैनिक व्यय। यदि आप ऋण पूंजीगत व्यय के लिए लेते हैं तो स्वाभाविक है कि उससे आपकी कमाई के साधन में वृद्धि होगी, जिससे आपकी आय बढ़ेगी, या फिर उतनी राशि विनियोग के रूप में रहेगी जिसे समय के साथ बेचकर कुछ राशि प्राप्त की जा सकती है। किंतु यदि आप ऋण दैनिक व्यय या समाज में अपनी शोहरत के लिए भव्य आयोजन के लिए लेते हैं और आपके आय के स्रोत सीमित है, तो समझ लें कि उसके बाद आप ऋण से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे, सिवाय जमीन बेचे, क्योंकि पहले से ही आपकी आमदनी सीमित है, जिससे आप दैनिक घरेलू खर्चा चला रहे हैं, और जब उससे अधिक आय ही नहीं होगी तो कर्ज आप कब चुकाएंगे? उल्टे ब्याज दर ब्याज में चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। जमीन बेचने की नौबत आ जाएंगे, तब उसके खरीदार
अथवा बिचौलिए के रूप में आपके सामने खड़े होगा आपका सबसे बड़ा शुभचिंतक, जो समाज में बड़ों की भीड़ में शामिल होने का उपदेश देता था। किसी की कमाई ज्यादा है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी बचत भी ज्यादा है। बचत संयमित और विवेकशीलता के साथ व्यय करने पर ही संभव है। सच ही कहा गया है कि बूंद बूंद कर समंदर भरता है। यदि इस उम्मीद में यह सोचकर खाली बैठा रहे कि इतनी कमाई से क्या कर सकता हूं, तो अवश्य वैसा व्यक्ति खुद को कंगाली को आमंत्रित कर रहा है। खाली बैठने से भी तो आप पर हो रहे दैनिक व्यय हो ही रहे हैं ना। माना किसी काम को करने में तत्काल उससे आपका पूरा खर्च नहीं निकल पा रहा हो, लेकिन कुछ तो प्राप्त हो रहा है। जो आप पर दैनिक व्यय हो रहे हैं, कम से कम उससे उसके कुछ हिस्सा की तो भरपाई हो रही है। बचत नहीं हो रही है, फिर भी यह कमाई आपके व्यय भार को कम कर रहा है। यह भी तो अप्रत्यक्ष रूप से बचत ही है। समय के साथ अवश्य ही धीरे धीरे आप इस स्थिति में आ जाएंगे कि आप आत्मनिर्भर हो जाएंगे। फिर इसके बाद कुछ बचत भी होने लगेगी। इस प्रकार जब आप मजबूरी की सीमा से बाहर आ जाएंगे, तो फिर अपनी भी कीमत का एहसास होगा और फिर आप आय अर्जित करने का दूसरा विकल्प स्वयं खोजने में जरूर सफल होंगे। 10-20 रुपए बिकने वाली सब्जी खरीदते समय हम सभी मोल भाव जरूर करते हैं। यदि विक्रेता मोल भाव से इनकार कर देता है, तो अक्सर हम यह कहने में नहीं चूकते कि तुम्हारी सब्जी बहुत महंगी है। लेकिन 200-400 रुपए में 10 गोली के पत्ते की दवा लेते समय हम कभी मोल भाव नहीं करते। ऐसा इसलिए कि यदि दुकान से यह दवा आज नहीं बिकी तो कल खराब नहीं हो जाएगी, लेकिन यदि सब्जी विक्रेता की सब्जी आज नहीं बिकी तो कल खराब हो ही जाएगी। इसलिए लोग सब्जी खरीदते समय मोल भाव कर उसकी मजबूरी को भांपते हैं। जो आज ही सब्जी बेचने वाले के लिए जितना मजबूर होगा, वह उतना कम कीमत पर बेचकर मुक्त होना चाहेगा। यहां मोल भाव कर उसकी मजबूरी का मूल्यांकन कर उसका फायदा उठाया जाता है, लेकिन दवा दुकानदार आज ही बेचने के लिए मजबूर नहीं है। इससे लोग वहां मोल भाव नहीं करते। अर्थात जो जितना मजबूर होगा, उसकी मजबूरी आगे बढ़ती ही जाएगी। इस मिथक से दूर रहो कि ऐसा नहीं करूंगा तो आधुनिक समाज क्या कहेगा। आधुनिक समाज की परिभाषा है षड्यंत्रकारियों की मंडली, दुलत्ती चलाने वालों की जमात और दो मुँहे सांपों का जखीरा जहां पाए जाते हैं और जहां उनके अनंत अनुयायी हों, वैसे समाज को आधुनिक समाज कह सकते हैं। आगे आप भी इसे क्षेत्रानुसार एवं परिवेशानुसार परिभाषित कर सकते हैं। एक व्यक्ति था जिसकी सामाजिक सजा में नाक काट दी गई। लोग उसे नक कटवा कहकर चिढ़ाते रहते थे। इससे वह लोगों से दूर बैठकर ईश्वर की आराधना में लीन रहने लगा। एक दिन एक ग्रामीण उससे उत्सुकता से पूछा, अरे नकटवा, तू इस तरह बैठकर क्या करते रहता है? नकटवा बोला, अरे तुम्हें क्या मालूम, इस मुद्रा में बैठने से मुझे ईश्वर से साक्षात दर्शन होता है। आश्चर्यवश ग्रामीण ने उसी मुद्रा में उसी के साथ ईश्वर का ध्यान लगाकर बैठ गया। घंटों बीत गए, लेकिन ईश्वर के साक्षात दर्शन नहीं हो पाए। तो बोला, मुझे तो कहीं ईश्वर दिखाई नहीं दिए। तो नकटवा बोला, तुम्हें ईश्वर कभी दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि जिस सामने ईश्वर दिखाई देंगे, ठीक उसी के सामने तुम्हारी नाक है जो बाधा बन रही है। बहुत सोच समझकर ग्रामीण भी अपनी नाक कटाकर ईश्वर के ध्यान में लग गया। फिर अब नकटवा असली रूप में आकर बोला, मैं नकटवा, तू भी नकटवा। ये बात अब किसी से बताना भी नहीं, क्योंकि सभी तो नाक वाले हैं, जो हम दोनों को ही अब नकटवा कहेंगे। दूसरा नकटवा पहले नकटवा का हर बात मानने के लिए मजबूर हो गया। फिर दोनों ने मिलकर योजना बनाकर
इसी तरह तीसरे ग्रामीण को नाक काटने के लिए मजबूर कर दिया। यह सिलसिला चल गया और एक समय आया, उस गांव के एक एक कर सभी व्यक्तियों की नाक कट गई। कोई नाक वाला रहा ही नहीं, तो फिर नकटवा कौन किसे कहेगा। और अंततः यही कहूंगा, चाहूंगा कि कर्ज बगीचे में उगने वाले जंगली पौधे की तरह है। अगर उसे नजरअंदाज किया गया तो वह बस चढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा।